हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं चैप्टर 11 का एक टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स का एक थोड़ा सा शॉर्ट व्यू देखा था, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगली वीडियो यानी कि इस वीडियो के अंदर हम मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीज़ होते हैं उनमें से हर एक पर्टिकुलर पी यानी कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और साथ साथ प्रमोशन, इन सब को सेपरेट वीडियो के थ्रू समझाएंगे क्योंकि ये भी काफ़ी ब्रीफ में है और काफ़ी एक्सपेंडेड टॉपिक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपना पहला एलिमेंट जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट का एक बेसिक मतलब है कि प्रोडक्ट एक वो कोई भी चीज़ होती है जो मार्केट में बेची जाती है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके और कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि एनी कमोडिटी विच सेल इन द मार्केट टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स और जो भी आप देख रहे हो, प्लीज़ सेल वर्ड से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया दैट सेलिंग एंड मार्केटिंग आर बोथ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड सेल बिकॉज आई यूज्ड सेल वर्ड इन दिस डेफिनेशन ड्यू टू बिकॉज मार्केटिंग के अंदर भी हमें बेचना होता है, लेकिन साथ साथ मैंने लास्ट में क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ो कि किसी भी चीज़ को बेचना लेकिन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और कस्टमर्स को तो हम वही चीज़ बेचेंगे जो कस्टमर चाहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जो मार्केट के अंदर बेची जाती है कस्टमर की नीड्स और वांट्स के तहत कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो प्रोडक्ट होता है एक वो कमोडिटी जिसे सेल किया जाता है मार्केट में ताकि कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के 3 लेवल्स होते हैं। अब ये जनरली आपके बुक में लिखा हुआ होता है लेकिन बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और टीचर्स भी इतना फोकस नहीं करवाते हैं, और मैं सही बताऊँ तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं एक ब्रीफ और जल्दी थोड़ा व्यू दे देता हूँ आपको कि क्या है इसका मतलब। एक प्रोडक्ट के ना हमेशा 3 लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार ले लो आप, ठीक है? तो एक प्रोडक्ट के 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में होता है कि जो फंडामेंटल बेनिफिट्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, यानी कि जो उस प्रोडक्ट ने प्रोवाइड करना ही करना है। सेकेंड लेवल होता है एक प्रोडक्ट अगर अपने सेकेंड लेवल पे है तो इसका मतलब कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें वो कस्टमर को दे रहा है। और थर्ड लेवल पे एक प्रोडक्ट तब पहुंचता है जब कस्टमर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा उन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक कार है फॉर एग्जांपल। अभी कार अपने फर्स्ट लेवल पे कब आएगी? जब कार अपनी बेसिक और फंडामेंटल बेनिफिट या फंडामेंटल जो उसकी ड्यूटी है वो निभाएगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो हर कार एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देगी आपको, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगी, तो वो उस कार का कोर बेनिफिट है, यानी कि वो उस कार का फंडामेंटल बेनिफिट है जो बेसिक है। तो ये फर्स्ट लेवल पे वो कार रीच कर चुकी है। सेकेंड लेवल, अब उस कार से कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी सेफ्टी, ठीक है, कंफर्ट लेवल, ठीक है, स्पेस, तो ये सब चीज़ें भी वो कार जो है वो दे रही है। तो मतलब कार सेकंड लेवल पे पहुंच चुकी है, अब वो प्रोडक्ट की सेकंड लेवल को गेन कर चुकी है। अब थर्ड लेवल है कि जब वो कार अपने कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स या कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज़्यादा दे रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जो कार है जो 2 लेवल को क्लियर कर चुकी है, वो तीसरे लेवल पे वो जो कार है वो विद इन 6 लाख आ रही है, और वो एक एसयूवी है, और साथ साथ वो 3D जो 3D व्यू आता है हमारे कैमरे के अंदर, जो स्क्रीन होती है कार के अंदर, वो भी प्रोवाइड कर रही है विद इन 6 लाख। तो विच मीन्स यहाँ पे वो जो कार है वो थर्ड लेवल पे तभी, थर्ड लेवल प्रोडक्ट तभी मानी जाएगी जब वो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कुछ दे रही होगी। और थर्ड लेवल पे जो प्रोडक्ट पहुँच जाता है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को पिछाड़ने के लिए थर्ड लेवल का उसे बनाया गया उस प्रोडक्ट को। सो बेसिकली यही होता है, एक प्रोडक्ट का फर्स्ट लेवल होता है, सेकेंड लेवल होता है, थर्ड लेवल। तो ये मैंने तीनों लेवल आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखना। अगला टॉपिक आता है प्रोडक्ट मिक्स। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाके पिछली वीडियो को देखो यार, बहुत मेहनत से बनाई है। उसमें मैंने एक वर्ड का मतलब समझाया था, मिक्स। सो मिक्स का मतलब मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। यानी कि मिक्स का मतलब होता है कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स से रिलेटेड, कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशंस होता है उसे ही हम मिक्स से डिनोट करते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स का मतलब भी यही है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं उसी को हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। या आप ये कह सकते हो साथ साथ
कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है एक प्रोडक्ट को बनाते हुए, उन सब से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स का सिंपल मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए ब्रांडिंग, कि एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी करनी है, क्योंकि ब्रांडिंग पे भी डिपेंड करता है कि एक प्रोडक्ट की सेल कितनी होगी। एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग तो साइलेंट सेल्समैन होता है, यानी कि अट्रैक्ट करती है पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन। क्वालिटी तो सबसे मेन है, मोस्टली कंज्यूमर्स क्वालिटी को देख के ही किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, तो उस हिसाब से तो क्वालिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो प्रोडक्ट मिक्स का सिंपल मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन उन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस का जो एक प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या एक प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को ही हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब आप वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी बोल सकते हो, उन्हें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स भी कह सकते हो और कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। तो अब ये जो सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं तो इनको भी हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि जो कंपोनेंट्स थे प्रोडक्ट मिक्स के ये सारे, इनको हम ब्रीफली इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आपको दो चीज़ें पहले समझ लो, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मतलब जब एक प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जो मार्केट में लॉयल्टी गेन करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साबुन है लक्स नाम का साबुन, देखा होगा आपने, टीवी पे एड्स भी आते हैं। तो लक्स, अब जो उसका नाम है लक्स, अब वो एक बिलीव गेन कर चुका है लोगों का कि हाँ इसे लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, इससे हमारे बदन पे खुशबू आने लगेगी। जो भी लोगों के मन में ऐड को देख के या उसकी ब्रांडिंग को देख के जो भी मन में उनके परसेप्शन बन जाते हैं या व्यूज़ बन जाते हैं। तो ब्रांड नेम मतलब जब किसी प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर नाम से बेचा जाता है और किसी नाम से एक आप कह सकते हो ऑफ़र किया जाता है मार्केट के अंदर, उसे ब्रांड नेम कहते हैं। और जेनरिक नेम मतलब वो जिस प्रोडक्ट को एक नाम दिया गया है उसका जो जनरल नेचर है या उसका जो जनरल नेम है उसे ही हम कहते हैं जेनरिक नेम। जेनरिक बना है जनरल से। तो जैसे लक्स का एग्जांपल दूँ तो लक्स एक्चुअली में है क्या, एक सोप। तो सोप है उसका जेनरिक नेम और लक्स है उसका ब्रांड नेम, यानी कि है तो वो एक सोप ही इन जनरल, तो इसलिए उसका जेनरिक नेम है सोप और उसका नाम ब्रांडिंग के तहत क्या रख दिया गया, लक्स रख दिया गया। तो ये होता है ब्रांड नेम और जेनरिक नेम। ये बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए इसकी, आ जाते हैं कभी कभी ये। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्रांडिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन को इसकी ब्रांडिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साबुन का नाम रख दिया लक्स, बहुत ही बेहतरीन नाम, ठीक है, तो वो उसकी ब्रांडिंग हो गई, ठीक है ना, कि कितना उसे बढ़िया ब्रांडेड तरीके से उसे शो किया गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन को। तो ब्रांडिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, और ये आइडेंटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल भी हो सकती है और इन टर्म्स ऑफ नेम भी हो सकती है। जैसे कि सिंबल की बात करूँ तो मर्सिडीज़, ऑडी, जैगवार, जितनी भी आप ब्रांडेड कार्स देखते हो, लग्जूरियस कार्स देखते हो, उनके सिंबल कितने फेमस हैं, उनके जो लोगो हैं वो कितने फेमस हैं। उनके नाम भी फेमस है लेकिन उनके आप देखते हो ना, गाड़ी का लोगो देख के पहचान जाते हो, अरे यार ये तो देखो मर्सिडीज़ जा रही है, देख भाई ऑडी जा रही है। तो सिंबल्स की फॉर्म में भी हो सकती है ब्रांडिंग और नेम की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैंने दी स्कूटी। अब कोई भी ये नहीं जानता कि एक्टिवा किस कंपनी की होगी, पर सबको ये पता है कि हाँ भाई मेरे को एक्टिवा लेनी है या मेरे को फॉर एग्जांपल जुपिटर लेनी है। लेकिन किसी को भी नहीं ये पता होगा कि ज़्यादा लोगों को कि वो किस कंपनी की है, क्योंकि ये उनका ब्रांड नेम है। एक्चुअली ये किस कंपनी की है, होंडा कंपनी की, हीरो होंडा कंपनी की। अब तो हीरो और होंडा अलग हो गई है, तो हीरो होंडा कंपनी की थी तो एक्टिवा, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये किस कंपनी के, सब इसके नाम पे ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए ब्रांड नेम जो होता है ना, जो ब्रांडिंग होती है वो लॉयल्टी गेन करती है मार्केट में। अब एक्टिवा अच्छी स्कूटी है तो सब ये बोलते हैं, ये नहीं बोलता कोई कि भाई कौन सी कंपनी की स्कूटी खरीदेगा, ये बोलते हैं कौन सी स्कूटी खरीदेगा। वो भी बोलता है क्या, एक्टिवा खरीदूँगा, या वो बोलता है कि मैं यार जुपिटर खरीदूँगा। अब किसी को ये भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को, कि जुपिटर टीवीएस कंपनी की स्कूटी है। क्योंकि हम किस पे फोकस करते हैं, उसके नाम पे, उसकी ब्रांडिंग पे, और वही ब्रांडिंग एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन बनती है प्रोडक्ट की, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रांडिंग के अंदर वेरियस टर्म्स आती हैं। जैसे सबसे पहली टर्म है ब्रांड। तो ब्रांड का मतलब सिंपल है, किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है उसे ब्रांड कहते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो सिंबल की फॉर्म में भी हो सकती है, नेम के फॉर्म में भी। सिंबल में जैसे नाइकी हो गया, ऑडी हो गया, साइन देख के आप बता देते हो कि इसने तो नाइकी एयर जॉर्डन के शूज़ पहने भाई, इसके पास तो ऑडी की कार है।
ठीक है। और नेम की फॉर्म में बात करूँ अगर ब्रांड, तो डिटॉल हो गया। अब डिटॉल का कोई साइन है नहीं एक्चुअली में, या हम उसको कभी भी साइन से नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसका नाम, जहाँ भी डिटॉल आ गया हमारे मन में क्या बैठ जाता है कि हाँ भाई डिटॉल है तो चलो हमारे हाथ 100% साफ़ हो जाएंगे। और भी कोई हैंड वॉश होगा तो हम इतना भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारा विश्वास होता है। इसीलिए ब्रांडिंग और ब्रांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब ब्रांड हो गया, अब आता है ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड का वो पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो होता है ब्रांड नेम। जैसे कि डेटॉल, टाइड, अब इनके कोई सिंबल्स नहीं है, इनके कोई मार्क नहीं है, लेकिन हम इनके नाम को जानते हैं और इनको नाम को ही पहचानते हैं। तो इन ब्रांड्स की आइडेंटिफिकेशन इनके नाम है। तो ब्रांड नेम मतलब कि ब्रांड का वो पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। अब टाइड का कोई साइन नहीं है तो हम इनका नाम बोलना पड़ेगा, और जो सभी को पता रहता है, टाइड, सर्फ एक्सेल, डेटॉल, ये बहुत फेमस है। तो इनका ब्रांड, इनकी आइडेंटिफिकेशन इनके नाम है, ये होता है ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ नेम लग गया था, यहाँ मार्क, मार्क का मतलब लोगो। तो ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे था जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेम था, जिसको हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं पर बोल नहीं सकते। रिकॉग्नाइज़ मतलब कि हम उसको सिंबल देख के ही पहचान लेंगे। तो ब्रांड मार्क का मतलब होता है ब्रांड का वो पार्ट जिसे हम देखते ही पहचान जाते हैं। जैसे मर्सिडीज़, नाइकी, ठीक है, नाइकी की टी शर्ट पहनी है भाई उसने नाइकी का लोअर पहना है यार, उसने नाइकी के शूज़ पहने एयर जॉर्डन, मर्सिडीज़ जा रही है देख वहाँ से। तो ऐसा हम बोलते हैं, तो हम किसको देख के बोलते हैं? ब्रांड मार्क को देख के। ब्रांड मार्क मतलब ब्रांड का वो पार्ट जिसे हम देखते ही रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और बोल नहीं पाते हैं उनको, वो होते हैं ब्रांड मार्क। अब एक होती है बहुत स्पेशल टर्म, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? तो जब किसी भी ब्रांड मार्क को लीगली वेरीफाइड करा लिया जाता है तो उस कंपनी का ट्रेडमार्क बन जाता है। यानी कि जब किसी भी ब्रांड मार्क को रजिस्टर करा दिया जाए और लीगली प्रोटेक्ट करा दिया जाए, यानी कि उसे कानूनी रूप से उसको सुरक्षा मिल जाए, उस मार्क को, उस लोगो को, तो उसे ही हम ट्रेडमार्क कहने लग जाते हैं उस कंपनी का। जैसे मान लो मर्सिडीज़ ने अपना ये जो मार्क है, उल्टा वाई और उसके ऊपर सर्कल, इसे अगर उसने अपना रजिस्टर करा दिया और उसे लीगली प्रोटेक्ट करा दिया लॉ के थ्रू, तो वो मर्सिडीज़ कंपनी का अब ट्रेडमार्क बन जाएगा ये लोगो। तो हम इसे ट्रेडमार्क भी कह सकते हैं। अब होगा क्या, ट्रेडमार्क होने से क्या होता है भैया? तो ट्रेडमार्क से होता है कि अब ये लोगो कोई और ब्रांड या कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, और करेगी तो उस पर या तो फ़ाइन लगेगा और या तो उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, किसको? मर्सिडीज़ वालों को, ठीक है। तो ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, अगर मान लो मर्सिडीज़ ने लीगली प्रोटेक्शन नहीं दिलवाई तो वो ब्रांड मार्क ही रहेगा, लेकिन अगर लीगली प्रोटेक्शन दिलवाई रखी है और रजिस्टर कराया है अपने साइन को, तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है फिर उस कंपनी का। यानी कि उसकी इजाज़त के बिना उस साइन को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वालिटी फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। यानी कि अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि जब भी एक ब्रांड का नाम रखा जाता है तो वो ब्रांड का नाम कैसा होना चाहिए, यानी कि एक आइडियल ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए या उसके क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। तो ये ऐसी नई नई चीज़ें आप बिज़नेस के अंदर पढ़ते हो कि ब्रांड का नाम सोचने के लिए भी बहुत से फ़ीचर्स को हमें और फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है, जिसके बेसिस पे एक ब्रांड नेम सोच के रखा जाता है। अब जितने भी आप ये ब्रांड नेम देखते हो, नाइक, ठीक है, एडिडास, ये क्या ब्रांड नेम एवी रखती है किसी ने? नहीं, इनके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, और ये क्वालिटी फ़ीचर्स को मद्देनज़र रखते ही इन ब्रांड नेम्स का नाम रखा गया होगा। तो क्या फ़ीचर होने चाहिए एक अच्छे ब्रांड नेम के? पहला, शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि एक ब्रांड नेम छोटा और सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग को ईजी लगे। सेकंड, ईजी टू प्रोनाउंस करना ईजी होना चाहिए, क्योंकि लोग जिस वर्ड को बोल ही नहीं पा रहे उसे दुकान पे जाके ख़रीदेंगे कैसे? तो ब्रांड नेम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लोग ईजिली प्रोनाउंस कर सकें। थर्ड, नेम शुड बी सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है या जो जेनेरिक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उससे सजेस्टिव होना चाहिए उसका ब्रांड नेम, ठीक है। जैसे कि अगर दंत कांति है तो दंत कांति नाम क्यों रखा गया है उसका? कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि एक टूथपेस्ट होगा। क्यों? दंत कांति, दंत मतलब दांत और कांति मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो सजेस्टिव नाम होना चाहिए, यानी कि जो भी ब्रांड नेम आप रख रहे हो उसका कुछ मीनिंग ऐसा होना चाहिए जो आपके जनरल प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत लेना देना रखे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो किसी सोप है उसका नाम फ्लोरा रखा, तो विच मीन्स वो थोड़ा फ्लावर्स की खुशबू देता है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्लोरा इज़ समथिंग सजेस्टिव टू दैट सोप, सो इट इज़ अ नाइस नेम अकॉर्डिंग टू द सोप,
ठीक है, सोप के मुताबिक ठीक है क्योंकि सजेस्टिव होना चाहिए, तो सजेस्टिव का मतलब रिलेटेबल होना चाहिए। फोर्थ, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग होना चाहिए, यूनिक अलग और थोड़ा हटके भी रख सकते हो, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज़ मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस, तो हमेशा नाम ऐसा रखो कि उसका अदर लैंग्वेजेस में भी मीनिंग हो, क्योंकि जितने भी आप आज के टाइम पे ब्रांड देखते हो जैसे नाइकी, एडिडास, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपका विजन है अपने ब्रांड को इंटरनेशनल बनाने का, दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करने का और उसे बेचने का, तो एक ऐसा नाम मेनली रखो जो दूसरे कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस में भी कुछ ना कुछ मतलब रखता हूँ, ठीक है। और बहुत से ऐसे कंपनीज़ के एग्जांपल हैं, आप खुद ही एक बार नेट पे सर्च करना कि बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके अगर आप फ्रेंच में उस चीज़ को देखोगे तो उसका कोई मीनिंगफुल नेम होगा उसका। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे जो हो सकते हैं और जिन फीचर्स को मद्देनज़र रखते हो आप एक अच्छे ब्रांड नेम रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया अभी तो आपने बोला शॉर्ट एंड सिंपल भी होना चाहिए नाम, और अब आप बोल रहे हो यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, तो सिंपल भी हो जाए और यूनिक भी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखो, हर ब्रांड अपने अपने फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना नाम रखता है। यानी कि अगर किसी ब्रांड को लगता है कि भाई देखो हमारा जैसा प्रोडक्ट है, हमें सिंपल नाम रखना है, प्रोनाउंस कर सकें इजीली लोग और थोड़ा सजेस्टिव हो बस, तो वो इन 3 फैक्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दे रहा है, ठीक है। और बाकी अगर कोई ब्रांड ऐसा है, मान लो किसी अलग चीज़ का ब्रांड है, तो वो कैसे फैक्टर्स को ज़्यादा सुपीरियॉरिटी देगा कि यूनिक और डिस्टिंक्टिव होना चाहिए हमारा नाम, अदर लैंग्वेजेस में भी मतलब होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नाम किसी ने भी आज तक ना रखा हूँ, तो वो शॉर्ट एंड सिंपल को प्रेफरेंस ही नहीं देगा अपना ब्रांड नेम रखने के लिए। तो ऐसा नहीं है सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हो आप एक ब्रांड नेम बना लो, क्योंकि सारे तो पॉसिबल ही नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो वो प्रोडक्ट है उसकी नीड क्या है, उसका नाम होना कैसा चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए क्वालिटी फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, यानी कि एक अच्छा ब्रांड नेम अगर आपको रखना है तो उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है, किसी भी प्रोडक्ट के आर पार जो एक रैपर टाइप का होता है या कार्टन्स टाइप के होते हैं वो उसकी पैकेजिंग होती है। सिंपल मैं ये कहता हूँ अपनी भाषा में कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रैपर्स को डिज़ाइन करते हैं और उनको रैप करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत बच्चों ने डिस्कवरी पे एक आता था नाटक फूड फैक्ट्री, या आपने जनरली कोई भी फैक्ट्री देखी होगी तो आपको पता होगा कि पैकेजिंग भी वहीं होती है जहाँ प्रोडक्ट बनता है और वही कंपनी करती है अगर कंपनी लार्ज स्केल की है। तो पैकेजिंग सिंपल क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रैपर्स को डिज़ाइन किया जाए और उससे प्रोडक्ट को पैक कर दिया जाए, दिस इज़ नोन एज पैकेजिंग। नाउ अब सबसे मेन टॉपिक एक आता है कि लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के कितने लेवल्स होते हैं। तो पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी, और या उसे हम ट्रांसपोर्टेशन लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग, नाम से ही समझ आता है प्राइमरी यानी कि इनिशियल पैकेजिंग। तो एक प्रोडक्ट जब बनता है और सबसे पहले उसके ऊपर जो पैकेजिंग की जाती है, चाहे वो किसी भी XYZ मटेरियल की हो, उसे हम उसकी प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्यूब ऑफ पेस्ट या ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। तो जैसे एक टूथपेस्ट है, उसकी जो ट्यूब होती है जिसे आप थोड़ा जब होल्ड करते हो तब आपका टूथपेस्ट बाहर आता है, तो वो जो ट्यूब है वो एक प्राइमरी पैकेजिंग है। अब प्राइमरी पैकेजिंग के और थोड़ा मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या पहचान बताता हूँ। प्राइमरी पैकेजिंग पहले तो इमीडिएट पैकेजिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट जैसी बनता है और उसको कवर किया जाता है जिस भी चीज़ से, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी पैकेजिंग तब तक चलती रहती है जब तक आप प्रोडक्ट को पूरा यूज़ ना कर लो। अब आप खुद ही सोचो, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर एक पैकेजिंग है, अब जैसे ही आप उसे यूज़ करोगे तो वो उसके साथ साथ उसकी प्राइमरी पैकेजिंग भी रहेगी। जब तक वो पूरा प्रोडक्ट आपके लिए वेस्ट ना बन जाए तब तक आप उसकी प्राइमरी पैकेजिंग को भी नहीं फेंक सकते हो। अब मैं समझाता हूँ आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू। अब देखो, जैसे ये एक टूथपेस्ट है, ठीक है। अब जो इसकी ट्यूब है जो इसके ऊपर है, अब जो इसके अंदर डायरेक्ट क्या निकलेगा, आपका टूथपेस्ट निकलेगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो सीधा टूथपेस्ट आएगा, विच मीन्स कि टूथपेस्ट के बाहर जो इमीडिएट पैकेजिंग थी वो ये ट्यूब थी जिसके अंदर वो डायरेक्ट पैक किया गया। तो जो भी इमीडिएट पैकेजिंग होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, उसे ही हम प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। जैसे इस टूथपेस्ट के अंदर ये ट्यूब इसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो बच्चे ज़्यादातर रीड नहीं करते वो ये है कि प्राइमरी पैकेजिंग एक प्रोडक्ट की तब तक रहती है जब तक वो पूरा यूज़ नहीं किया गया। अब देखो, जब तक ये टूथपेस्ट पूरा ख़त्म नहीं हो जाता
तो अब जैसे ही हम इसको यूज़ कर लेंगे वैसी ट्यूब को तभी फेंकेंगे जब हम इसको पूरा यूज़ कर लेंगे, विच मीन्स प्राइमरी पैकेजिंग को तभी आप एक वेस्ट मानते हो जब वो पूरा प्रोडक्ट भी आपके लिए एक वेस्ट हो जाए, यानी कि आप उसे पूरी तरीके से यूज़ कर सको। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। अब देखो सेकेंडरी पैकेजिंग का एग्जांपल मैं देता हूँ, पूरा हम एक टूथपेस्ट का एग्जांपल ही लेंगे। अब देखो ये होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, फिर से आ गया देखो दंत कांति तो ये होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। अब जो इसके बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये कार्डबोर्ड टाइप का से बना हुआ, ये इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। तो जैसे ही आप इसके अंदर से ना टूथपेस्ट को निकालते हो तो अब तो आप इसको इस्तेमाल करोगे, और ये जो ये है ये इसका कार्डबोर्ड से जो बना हुआ है इसे क्या करोगे आप फेंक दोगे, ठीक है, डस्टबिन के अंदर। तो सेकेंडरी पैकेजिंग की दो खासियतें हैं कि ये ऐड ऑन प्रोटेक्शन देता है। अब देखो ये इसके अंदर आता है तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेफ़ है हमारा प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ कि सेकेंडरी पैकेजिंग जब भी होती है, जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है उसको थ्रो कर दिया जाता है जैसे ही हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही आप टूथपेस्ट खोलते हो तो ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसे फेंक देते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं कि किस तरीके से प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग होती है और कैसी दिखती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो होती है उसके दो मोटिव होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबसे बेसिक फंडामेंटल मोटिव होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है उसे ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करते हुए किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस बनी रहे, क्योंकि आप जब उसे लोड करवा रहे हो थ्रू अ व्हीकल, आप उसे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो उसके अंदर अगर वो ढंग से पूरी तरीके से रैप्ड नहीं होंगे, कार्ड जो पूरे कॉरिगेटेड बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर जब वो प्रोडक्ट एक दूसरे से क्लोजली नहीं होंगे तो मे बी उन्हें हार्म भी पहुंच सकता है, ठीक है, डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है इसके मेन दो मोटिव होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, कभी कभी वो प्रोटेक्शन वर्ड देख के ना सेकेंडरी पैकेजिंग पे चले जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का भी मेन मोटिव दो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और साथ साथ प्रोटेक्शन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्रोटेक्शन बोला है तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होगी, याद रखना। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन और भी बहुत सारी हिंट्स दी होंगी, तो मैं बहुत ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कोई भी केस स्टडी हो तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए और आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ये प्रोटेक्शन वर्ड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेकेंडरी में भी मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए। प्रोटेक्शन देना तो काम है ही, पर सेकेंडरी पैकेजिंग फेंक दी जाती है जैसे ही प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो अगर इस स्टेटमेंट को वायलेट किया जा रहा है इसका मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, क्योंकि प्रोटेक्शन दोनों में आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारे क्वालिटी इनपुट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से सुना करो। अब ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो है उनके दो मोटिव होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट करते समय क्यों उस पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसका मेन मोटिव होता है ट्रांसपोर्टेशन के समय हेल्प करना। और दूसरा ऐड ऑन प्रोटेक्शन देना, क्योंकि जब आप किसी भी कंटेनर या किसी भी व्हीकल में आपने देखा होगा सुबह सुबह दूध की गाड़ियाँ आती हैं जो रिटेलर्स को दूध ट्रांसफ़र करती हैं। अब देखा उन्होंने कैसे रखे होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि चिप्स होते हैं जो लेस के पैकेट्स होते हैं वो कैसे एक बड़े से कॉरिगेटेड बॉक्सेस कहते हैं उन्हें हमें, जो हम गत्ते के बॉक्स बड़े बड़े बने रहते हैं उसके अंदर 10 लेस के पैकेट होते हैं और वो निकालते हैं अपनी गाड़ियों से, ठीक है, और देते हैं। तो वो क्यों रखे होते हैं, तो उन्हीं को कॉरिगेटेड बॉक्स कहा जाता है। अब वो मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता यहाँ पे, लेकिन आप समझ चुके होगे, थोड़ा रिलेट कर रहे होगे। जब भी आप देखते होगे कि किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे आप जाते होगे तो एक ट्रक टाइप का आता होगा और उसमें से सामान निकालते होंगे वो बॉक्सेस पे बॉक्सेस, और ख़ासकर लेज़ या बिस्किट्स के जो होते हैं वो ऐसे कॉरिगेटेड बॉक्सेस के अंदर रखे जाते हैं। वो दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के समय कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ मोर प्रोटेक्शन भी देते हैं ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो जाए ट्रैवलिंग करते हुए, क्योंकि बहुत हर्डल्स भी आते हैं रास्ते, रोड वोड ये सब, तो इसलिए प्रोटेक्शन भी एक मेन मोटिव होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये तीनों टाइप्स की पैकेजिंग होप करता हूँ समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों की जाती है? सबसे पहला मोटिव प्रोटेक्शन, इसे ज़्यादा मैं ब्रीफ में नहीं समझाऊंगा। प्रोटेक्शन देना, पैकेजिंग इसलिए की जाती है प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, आपको पता है एक तरीके से पैकेजिंग जो होती है वही आइडेंटिफिकेशन होती है कि पापा नीला वाला लेज़ ले आना, रेड वाला लेज़ ले आना, ठीक है। या ये जो काली वाली कोल्ड ड्रिंक होती है ना, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता तो वो बोलते हैं काली वाली कोल्ड ड्रिंक ले आना, वो पानी जैसी मत लाना, ठीक है। तो पैकेजिंग होती है, या मतलब या आप जैसे कह देते हो कि लेज़ या ओएस, ये सब जो भी चीज़ें आप रैपर्स खाते हो, सारी चीज़ें चॉकलेट्स, तो आप उनके पैकेजिंग के बेसिस पे भी कभी कभी आइडेंटिफिकेशन देते हो अपने बड़ों को, ठीक है, जिनको नहीं पता होता ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में। कन्वीनियंस,
कोई भी प्रोडक्ट जो पैक्ड होता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अब एक एग्जांपल समझना, आप जो भी नॉर्मल लोग हैं सबको पता है कि मैगी जो होती है वो बाज़ारों में भी खुली मिलती है, ठीक है। खुली मतलब वो मैगी ही होती है एक तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं एक प्रॉपर मैगी जो कंपनी है, जो हम मैगी लाते हैं 14 रुपीज़ की जो है आजकल, वो पूरी पैक्ड होती है, पूरा उसमें बढ़िया सी उसमें उनकी लेबलिंग होती है, बढ़िया सा उनका रैपर पैक्ड होता है, वो पीला कलर का पैकेट आप सब देखा होगा आपने, मैगी सब वही खाते हैं। तो अब मैगी लाना कोई ज़्यादा बढ़िया समझेगा या वो खुली मैगी बाज़ार से लाना? ऑफ कोर्स मैगी लाना, हाइजीन हो गई, ठीक है, ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा उसे यूज़ करने में, ज़्यादा कन्वीनियंट होगी लाने में। और वहीं जो बाहर खुली मैगी मिलती है वो आप पॉलीथीन में लाओगे, पन्नी में, तो बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं लगता। कोई भी पैकेज प्रोडक्ट ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है लोगों को ख़रीदने में, ठीक है। इसलिए लोग जो नमकीन्स ख़रीदते हैं चाहे थोड़ी महंगी हो, लेकिन ब्रांडेड और पैक्ड ख़रीदते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी को इंश्योर करता है। फोर्थ, प्रमोशन और पैकेजिंग तो यार एक प्रमोशन का बहुत बड़ा ज़रिया है। आप देखते हो कितना बढ़िया उन्होंने ब्रांडिंग की रहती है अपने लेबल्स पे, कोका कोला लिखा रहता है बड़ा बड़ा, या आप कह लो हल्दीराम की नमकीन्स पे हल्दीराम लिखा रहता है। तो पैकेजिंग इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ प्रमोशन बाय विच द ब्रांड्स आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स और देयर कंपनीज एज वेल। तो ये 4 मेजर फंक्शन होते हैं पैकेजिंग करने के, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट, लेबलिंग की। लेबलिंग क्या होता है मैं आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में भी बता चुका हूँ। तो प्लीज़ जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा टाइम टेकन यार मैं लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो कि कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ता हूँ और शॉर्ट समराइज वे में नहीं समझाता, बिल्कुल आप बेस्ट तरीके से समझ जाओ। और यही मेरा मोटिव है बिज़नेस को पढ़ाने का अभी भी, मैं चाहता हूँ बच्चे बिज़नेस को समझना शुरू करें। ये नहीं चाहता एक्स्ट्रा ऐड ऑन टाइम दें उस पर, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स जो होती है ऑफकोर्स कॉमर्स स्ट्रीम वाले इससे रिलेट करेंगे, तो आप उसको भी टाइम दो। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस, मैं नहीं कह रहा कि एक प्रमोट करो, लेकिन अगर मेरी वीडियोस मेरे को लगता है ऐसा देख लोगे तो शायद आपको बुक्स भी कम पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आपको आपकी लैंग्वेज कैसी है, मतलब आपकी कैसी रिटर्न वो है, आपकी एप्टीट्यूड कैसा है, आप कितना अच्छा लिख पाते हो, वीडियोज़ के थ्रू ही आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अब शुरू करते हैं। थर्ड आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग का मतलब, लेबलिंग को कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। एक प्रोडक्ट में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी पैकेजिंग के ऊपर, वो सब लेबलिंग कहलाती है। लेबलिंग का मतलब वो सारी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोडक्ट के बारे में दी जाती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब लेबलिंग भी 2 तरीके की होती है। तो लेबलिंग्स भी ना इन डिटेल 2 टाइप्स की होती हैं। अब जनरली यार ये बुक में लिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ सारा कॉन्सेप्ट की बुक में यार आपको देखना ही ना पड़े, फिर बस आप मेरी वीडियो देखो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। तो लेबल्स 2 टाइप के होते हैं मेनली, सिंपल टैग लेबल्स और एक इलेबोरेट लेबल्स। अब सिंपल टैग को समझ लो, इलेबोरेट बहुत ईजी है। सिंपल टैग आपने देखा होगा जीन्स में लगे रहते हैं, हमारे लोअर्स टी शर्ट्स में लगे रहते हैं टैग, ठीक है। टैग लगे रहते हैं, जैसे ये मैंने बना रखा है बाय 1 गेट 1 फ्री, इन्हें कहते हैं सिंपल टैग के थ्रू लेबलिंग करना, जिसमें प्रोडक्ट कैसे, मतलब कौन सी कंपनी का, ये सब लिखा रहता है। ये होते हैं सिंपल टैग, यानी कि जो टैग होते हैं यही लेबलिंग का एक सोर्स होते हैं। और दूसरा होता है इलेबोरेट लेबल्स। इलेबोरेट लेबल्स का मतलब है जो भी रेप्यूटेड कंपनीज़ है जितनी भी, ऐसा नहीं है, अब देखो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है। अब जितने भी कंजम्पशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो सारे इलेबोरेट लेबलिंग करते हैं, और जितने भी जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो सिंपल टैग और इलेबोरेट दोनों का इस्तेमाल करती है। इलेबोरेट लेबल, जैसे आपने लेस का पैकेट देखा है तो उस पूरे पैकेट पे पैकेजिंग के ही ऊपर पूरी आपको दे रखी रहती है इंग्रेडिएंट्स, इंफॉर्मेशन, सब चीज़। तो जैसे लेस, बिस्किट्स, इन सब की जो लेबलिंग होती है उन्हें इलेबोरेट लेबल्स कहते हैं। और सिंपल टैग यानी कि जब एक टैग के हेल्प से लेबलिंग करने की कोशिश की जाए इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो हमारा प्रोडक्ट एलिमेंट अब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्राइस को कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस है, लेबलिंग की क्यों जाती है। सो फर्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। यानी कि लेबलिंग किसी भी प्रोडक्ट में इसलिए की जाती है ताकि वो प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकें किसी भी कंज्यूमर के सामने, और उसके कंटेंट को स्पेसिफाई कर सकें, क्योंकि कंज्यूमर को एक ब्रीफ व्यू देना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट के बारे में। जैसे हम कभी भी कोई बिस्किट खाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट्स, और आजकल लोग इतने फिटनेस कंसर्न हो चुके हैं कि वो आजकल वो प्रोडक्ट में ये सब कंटेंट सबसे पहले देखते हैं। तो लेबलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो वो एक प्रोडक्ट को पूरा डिस्क्राइब करती है कि है कैसा, है ना, और साथ में उसके कंटेंट्स को भी। सेकंड, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। लेबलिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। अब जो आप देखते हो पैकेजिंग के ऊपर जितनी भी चीज़ें जनरली लिखी रहती हैं वो एक तरीके से लेबलिंग होती हैं।
फिर चाहे वो लेस के ऊपर लेज़ ही क्यों ना लिखा हो, वो भी एक तरीके का लेबलिंग ही है, ठीक है। वैसे वो पैकेजिंग है, लेकिन पैकेजिंग के ऊपर एक रिटर्न फॉर्म है जो हमें उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। थर्ड, हेल्प्स इन ग्रेडिंग। लेबलिंग ग्रेडिंग में भी हमारी हेल्प करती है। ग्रेडिंग, अब आप पिछली वीडियो में जाना प्लीज़ और पढ़ना, बाकी मैं बता देता हूँ। ग्रेडिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्लासिफिकेशंस लाना, वैरायटी लाना। जैसे आप देखते हो लेज़ में, अब लेज़ में आपने देखा लेज़ मैक्स आता है, एक सिंपल लेज़ आता है, तो लेज़ मैक्स थोड़ा ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है, किसी रीजंस की वजह से, क्योंकि वो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम ग्रेडिंग कहते हैं। तो लेबलिंग जो होती है वो ग्रेडिंग में भी हेल्प करती है। ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट में अलग अलग क्लासिफिकेशन या वैरायटीज़ लाना। जैसे लाइक पीनट बटर होता है, तो उसमें एक सिंपल पीनट बटर है, चॉकलेट पीनट बटर है, हाई प्रोटीन वाला, तो उनके प्राइजेज़ भी उस हिसाब से क्या होते हैं, हाइयर होते हैं। तो लेबलिंग ग्रेडिंग में भी हेल्प करती है, यानी कि जिस टाइप का प्रोडक्ट उस टाइप का उसमें लिखा रहता है। जैसे अगर आप इन केस मान लो आप लेज़ अगर आप सिंपल ख़रीद रहे हो तो उसमें कुछ नहीं लिखा। अगर मैक्स लेज़ ख़रीद रहे हो, आप सब लेज़ खाते हो तो पता होगा मैक्स में MAXX मैक्स लिखा रहता है। और आजकल एक तो गॉर्गेट भी आया है, शायद अगर मैं सही हूँ तो वो और थोड़ा हल्का सा एक्सपेंसिव है। तो ये ग्रेडिंग होती है लेज़ में, जैसे आप देख रहे हो सिंपल लेज़, फिर मैक्स, फिर गॉर्गेट आया आजकल नया, ठीक है। फिर फोर्थ इज़ प्रमोट सेल। लेबलिंग सेल को भी प्रमोट करता है, ठीक है, सेल, क्योंकि उस पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी रहती हैं जिससे उसकी सेल जो होती है वो ज़्यादा प्रमोट होती है, ठीक है। फिफ्थ, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय लॉ। और लेबलिंग के द्वारा वो जितनी भी लीगल प्रोटेक्शन है एक प्रोडक्ट के पास, या एक प्रोडक्ट को जहाँ से भी लीगली वेरीफाई किया गया है, वो सब उसके अंदर होता है। जैसे कंजम्पशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में FSSAI होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लीगल मार्क्स जो होते हैं जो लॉ देते हैं जब एक प्रोडक्ट वेरीफाई होता है, तो वो भी लेबलिंग के थ्रू दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट एलिमेंट है ये पूरी तरीके से अब क्या होता है, फिनिश होता है। और बाकी जो हम सारे एलिमेंट हैं उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि अगला प्राइस है, उसके बाद प्लेस है, और उसके बाद एक लास्ट प्रमोशन है। तो यार होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर्स करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में और इसको उसके बाद समझाने में। प्लीज़ अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड प्रोवाइड मोटिवेशन टू आवर चैनल। थैंक यू।